हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो पीछे का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फाइनल एडमिट कार्ड के बारे में और फाइनल एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आपका होगा क्योंकि फाइनल तो अभी पता ही दिया है ना कुछ टाइम के बाद, बट एक्सपेक्टेड जो मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे है ना, जब भी मैं लाइव लेता था आप कमेंट करते थे कि सर एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए। तो आपकी फैब में कौन सी एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है सीएसआर की, और साथ साथ में एडमिट कार्ड कौन से टाइम आपका रिलीज हो सकता है, कितने दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ किन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है अभी, क्योंकि बहुत ही कम समय बाकी है, तो किन पॉइंट्स पर आपको फोकस ज़्यादा करना है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान में रखिए क्योंकि आज 26 जैन है और रिपब्लिक डे है, 76 रिपब्लिक डे है। तो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की तरफ से आप सभी एस्पिरेंट को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो जितने भी सारे एग्जामिनेशन होंगे, आप उसके आगे, उन नाम के आगे, आप उस एग्ज़ाम्स के आगे और एग्ज़ाम के आसपास आपको ज़रूर आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद लेकर चलता हूँ क्योंकि आपकी मेहनत मैंने देखी है और आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हो, सेशन में आ रहे हो। तो अब देखिए किन पॉइंट्स का हमें ज़्यादातर फोकस करना है। अब पहले तो पॉइंट हम बात करेंगे कि फाइनल एग्जाम डेट आपकी क्या हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी करी थी तो उन्होंने कहा था कि 16 फैब से लेकर 28 फैब के बीच में हम एग्जाम लेंगे। ठीक है, 16 फैब से 20 फैब के बीच में हम CSIR नेट का एग्जाम लेने वाले हैं। ठीक है, CSIR नेट का एग्जाम लेने वाले हैं। ठीक है, 15 फैब को आपका गेट का एग्जाम है। आप सभी लोग जानते हैं गेट का एग्जाम है, गेट 25 का आपका एग्जाम होने वाला है 15 फैब को। ठीक है, और 16 फैब से 28 फैब के बीच में CSIR नेट का एग्जामिनेशन होगा। अब एकदम से सडनली आपके 15 फैब से डायरेक्ट 16 फैब का एग्जाम तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे जो एक्सपेक्टेड डेट आपकी होगी CSIR नेट 2025 फैब 2025 की है ना, जो फैब 25 की एक्सपेक्टेड डेट होगी वो होगी 23 टू 26। इन तीन दोनों के में अंदर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ये एक्सपेक्टेड होगा क्योंकि एकदम सडनली 20 तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से आपको निकालिए कि सर 16 को हमारा एग्जाम होगा क्योंकि नोटिफिकेशन आई थी। क्योंकि बार बार ये मुझे आ रही थी सर हमारा तो गेट का एग्जाम बहुत दूर है, अगर फैब के 16 फैब का एग्जाम आ जाएगा तो हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप की जो अनस्टेबिलिटी हुई है उसको निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि 16 फैब से 20 फैब के बीच में एग्जाम बिल्कुल नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उस टाइम आपका एग्जामिनेशन हो। आपका एग्जामिनेशन 20 के बाद ही होगा, 25 से 28 फैब के बीच में होगा, और वो भी एक्सपेक्टेड मैं एनालिसिस के साथ बता रहा हूं कि 23 से 26 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। अब एडमिट कार्ड जब 23 और 26 के आसपास अगर एग्जाम है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो कम से कम 10 डेज बिफोर आपके एग्जाम के रिलीज होता है। यानी आप 11 फैब के आसपास या फिर 9 फैब है ना, 11 फैब या 9 फैब के आसपास, 11 फैब टू 9 फैब एक्सपेक्टेडली बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आपका रिलीज हो सकता है एडमिट कार्ड है ना। तो यहां पे एडमिट कार्ड 10 डेज बिफोर या 15 डेज बिफोर आपका होता है। कभी कभी तो उन्होंने 8 डेज बिफोर भी दिया है। ठीक है, बट हम प्रीवियस एनालिसिस से हम बता रहे हैं कि कम से कम 15 डेज बिफोर वो अपना एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा वो 10 और 15 डेज के बीच में होगा एग्जाम डेट से। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको ध्यान में, अब यहां पे बचे हैं आपके पास क्योंकि आज की 26 जैन आपकी आ चुकी है, 26 जैन आपकी आ चुकी है, और यहां से आपको किन पॉइंट्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, किन पॉइंट पे। क्योंकि चलिए ये तो एक्सपेक्टेड मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अभी जिन लोगों का बार बार कमेंट्स आ रहा था कि सर 16 को तो नहीं हो सकता है ना, 17 को तो नहीं हो सकता है ना, तो मैं उनको कह रहा हूं कि नहीं होगा उस दिन। इसलिए मैंने एक्चुअली आज का ये वीडियो मेक किया है स्पेशली उन स्टूडेंट को जो अनस्टेबल हो जा रहे थे।
अब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्यूरेसी लाना है तो हमें कट ऑफ को ध्यान में रखना है कि प्रीवियस जो कट ऑफ हुए हैं उनको एनालाइज कर कर ही हमें आगे के एग्जामिनेशन को फोकस करना है। अब जो सीएसआर नेट का जो एग्जामिनेशन है वो अगर 23 या 21 से लेकर 26 के बीच में अगर होता है तो हमें पहले कितने मार्क्स लेकर जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सितंबर की जो जेआरएफ की रेंज थी 105.5 थी, जून 2023 की 107.5 थी, ठीक है। दिसंबर 23 की 118 थी, सबसे ज्यादा हाइपोथेटिकली एकदम बढ़ गई थी, एकदम बहुत ज्यादा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना कट ऑफ लग सकता है। पेपर उस टाइम इजी आया था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे थे, इस वजह से भी आपका कट ऑफ बढ़ गया था, ठीक है। जून 24 जुलाई के अंदर जो हुआ था उसमें 111 है, और आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर आपको लेकर चलना है 108 से लेकर 115 के बीच में, है ना। क्योंकि अभी अगर ये 111 है तो इसका मतलब इसके आसपास ही आपका कट ऑफ लगेगा, या हो सकता है एक क्वेश्चन कम लगे, 1 से 2 क्वेश्चन, या 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए आपके, ठीक है। तो हमें हमारे सेफ जोन में जाना है तो हमें कम से कम 115 मार्क्स लेने पड़ेंगे सेफ जोन में जाने के लिए। तो हम ये नहीं है कि हमें सिर्फ बाउंड्री लाइन पर ही रहना है। अब अगर आपको बाउंड्री लाइन पर नहीं रहना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, किन पॉइंट्स पर फोकस आपको करना है, ये 5 पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है, इस 5 पॉइंट पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले स्टेप्स आपकी आएगी बिलीव इन योरसेल्फ, है ना, खुद पर आपको भरोसा रखना है। क्योंकि वही मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्या करते हो, जैसे एग्जाम आता है ना तो आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाती हो। तो जब भी एग्जाम आता है तो डिमोटिवेट ना, सबसे पहले खुद पर बिलीव रखिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं रखोगे एग्जाम के अंदर आप गलतियां करते रहोगे। तो सेल्फ बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 2 आपकी रहेगी गेट ऑर्गेनाइज। आपकी नोट्स और जो टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए। आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज अपनी नोट्स करें, शॉर्ट नोट्स जो है आपकी, टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखें, ठीक है। थर्ड है कि टाइम मैनेजमेंट करके रखें। 3 आवर्स है आपके पास, और 3 आवर्स में हम कितना टाइम पार्ट ए को देंगे, पार्ट बी को देंगे और पार्ट सी को देंगे, उसको आपको मैनेज द टाइम, है ना। तो टाइम पहले से मैनेज करके रखें, फोकस पहले से रखें, ठीक है। स्टेप 4 है कि स्टडी, स्मार्ट स्टडी करिए, है ना। देखो अब हार्ड वर्क नहीं करना है कि आपको 10-10 यानी 15-15 घंटे पढ़ रहे हो, इतना हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करो। आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, नींद प्रॉपर लेनी है, ठीक है। बट रिवीजन आपको स्मार्ट वे से करना है, ठीक है। और रिवीजन स्मार्ट वे से करोगे जहां पे आप गुड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब पीवाईक्यू तो आप लोग ऑलरेडी लगा चुके होते हैं, बट अगर आप रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस लगाते हो, है ना, रेफरेंस बुक्स के, तो ये एक लिए आपके लिए स्मार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि रेफरेंस बुक से एज इट इज क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो टेस्ट सीरीज लगाए, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, टेस्ट सीरीज लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन। और हम हमारे सेशंस के अंदर रेफरेंस बुक के क्वेश्चन ले रहे हैं, तो सेशन को डेली देखना है। डेली हम 9 PM सेशन ले रहे हैं जिसमें रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ठीक है, नए क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आप लोगों को वहां पे आना है, ठीक है, आप लोगों को वहां पे आना है डेली 9 PM शाम के अंदर। आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरे रेफरेंस बुक की करवा रहे हैं, बड़े बड़े सेशन, 3-3 घंटे के सेशन आपके लिए रहे। साथ साथ में आपको पहले से ही स्ट्रेटजी फॉलो करते रहना है ना। एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजीज आपको पहले ही बना देनी है, एग्जाम जाने से पहले। और कब बनेगी, जब आप प्रॉपर मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, अगर अभी आपने नहीं लगाया है तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाए, ठीक है। और 5 to 8 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको लगाने हैं, उससे ज़्यादा लगा सकते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 3 आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करें कि आपको 3 आवर्स में से 2.5 आवर्स आपको पेपर को सॉल्व करना है और 30 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए देना है। तो ये स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, आपकी रैंक भी इंक्रीज होने वाली, आपकी रैंक भी इंक्रीज होगी, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इस 76 रिपब्लिक डे के ऑफर पे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप सभी लोगों के लिए, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इलीट बैच में ज्वाइन हो रहे हो 25 जैन को या 26 जैन को, अगर आपने इनरोल किया है इलीट बैच, हमारी CSR नेट की बैच, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है। पहली प्रायोरिटी मिल रही है यहाँ पे कि आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 6 मंथ का कोर्स अगर आप ज्वाइन करो तो 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 12 मंथ आपको मिल रहा है। और अगर आप JRF क्वालिफाइड होते हो तो आपको 76,000
प्राइज मनी दी जा रही है। और अगर ओनली एलएस क्वालिफाइड होते हैं तो आपको आपकी जो भी आपने फीस पे किया है वो 100% फीस आपको बैक की जा रही है, ठीक है। तो 25 और 26 जैन को ये जो बच्चे इनरोल करेंगे इनके लिए ऑफर लिखा गया है, ठीक है। तो आपकी फीस कितनी है देखिए, अगर आप 8,000 आपको फीस पे है, ओनली 8,000 आपकी फीस है, ठीक है, जिसमें आपको जून तक और साथ साथ में 6 मंथ एक्स्ट्रा, उसके बाद और 6 मंथ एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको यूज करना है नदीम, ये कोड आप यूज करोगे तो आप इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, साथ साथ में ये अगर क्वालिफाइड होने पर ये प्राइज मनी आपको मिलेगी। जीआरएफ एलएस क्वालिफाइड होने पर पूरी की पूरी फीस यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से पढ़ सकते हो। क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो जाके इनरोल करें। कैसे इनरोल करना है एक छोटी सी प्रोसेस से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको सर्च करना है यहाँ पे टेक्स्ट बुक सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा textbook.com, ठीक है। इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते से आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे सुपर कोचिंग लिखा आता है, सुपर कोचिंग पे चले जाना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इनरोल में जाना है, कूपन कोड आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड में आप ऐड कर सकते हो नदीम, ठीक है, जिससे आपकी फीस लेस हो जाती है। NADEEM आपने ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपकी फीस लेस हो जाएगी और ये आपकी फीस है, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप पे कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है ना प्राइज मनी है। आप EMI बेस भी जा सकते हो, आप इसको स्कैन करके भी पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए टेक्स्ट बुक, है ना, यहाँ पे जब भी पेमेंट करते हो तो टेक्स्ट बुक लिखा हुआ आता है। तो ये प्रोसेस थ्रू आपको जाना है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। जाके इनरोल ज़रूर करिए जो लोग जून 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जून साइकिल में अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो आपको ये प्राइस मनी दी जा रही है, आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो आगे जो कुछ लेने के लिए। तो मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करते हैं, करिए, जून साइकिल को क्वालिफाइड करिए और हमारे साथ आप इंटरव्यू करने का मौका भी मिलेगा, साथ साथ में हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इस सेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा पाए। हम चाहते हैं कि उन स्टूडेंट तक हम पहुंच पाए जो डेडिकेटली पढ़ना चाहते हैं, हम भी पूरा 100% अपना देना चाहते हैं उनको, ठीक है। और क्योंकि देखो, अगर इसमें आप देख रहे हो तो इसमें आप क्वालिफाइड कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है क्वालिफाइड करना। सिस्टमेटिक पढ़ाई करेंगे, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर दी जा रही है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखें और जाके ज़रूर इनरोल करें और बैच में मिलेंगे, ठीक है। मंडे से लेक्चर हमारे स्टार्ट होंगे, फिर बाय बाय।